कबीरदास ने काल करे सो आज कर वाला दोहा लगता है कि रिटायरमेंट पर ही लिखा है। रिटायरमेंट प्लानिंग की सबसे बड़ी गलती है इसे देर से शुरू करना। मान लेते हैं कि 60 साल है रिटायरमेंट उम्र। आप 5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड जुटाना चाहते हैं। अगर 5 साल में इसके लिए निवेश शुरू करते हैं तो 60 साल में पहुंचने के लिए हाथ में होंगे 35 साल और 12% का एक एवरेज रिटर्न मान लें तो हर महीने 7,698 रुपए का निवेश आपके लिए 60 साल की उम्र तक 5 करोड़ का कॉपर्स खड़ा कर सकता है। वहीं अगर 5 साल की देरी से निवेश शुरू किया जाए यानी 30 साल की उम्र में तो 5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 14,100 रुपए हर महीने निवेश करने होंगे। 5 साल की और देरी करते हैं तो 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करेंगे तो करीब 26,349 रुपए हर महीने निवेश करने होंगे। फिनटेक प्लेटफॉर्म स्क्रिप बॉक्स के एनुअल फाइनेंशियल फ्रीडम सर्वे में शामिल हुए 80% लोगों ने रिटायरमेंट प्लान की चिंता जाहिर की। इनमें अधिकांश लोग रिटायरमेंट के लिए बचा नहीं पा रहे। जो लोग बचा रहे हैं वो निवेश का सही तरीका नहीं समझ पाने की वजह से निवेश नहीं कर रहे। चिंता वाजिब है क्योंकि रिटायरमेंट को रोका तो नहीं जा सकता। आप धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहे हैं और प्लान समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको 4 विकल्प देते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ रिटायरमेंट फंड जमा करने का अच्छा विकल्प है। ये एक लॉन्ग टर्म निवेश है। 15 साल के टेन्योर के लिए आप इसमें निवेश करते हैं। सरकार की तरफ से फिक्स्ड ब्याज मिलता है। आपकी निवेश की मूल राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है सुरक्षित रहती है। हर साल निवेश की गई रकम पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज पर कोई टैक्स नहीं और मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री। अगर पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा रिटर्न और रेगुलर पेंशन चाहिए तो नेशनल पेंशन स्कीम को समझिए। इसमें आप पीएफआरडीए अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड कंपनियों के पेंशन फंड में निवेश करते हैं। ये फंड आपका पैसा इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, लेकिन इसमें आप जब चाहें पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 60 साल की उम्र तक आपका पैसा एनपीएस में लॉक रहता है। 60 साल के बाद भी जमा राशि का केवल 60% हिस्सा निकाल सकते हैं। बाकी 40% पैसे से आपको एन्युटी प्लान खरीदना है जिससे कि आपको रेगुलर पेंशन मिलती है। एनपीएस के इक्विटी से जुड़े फंड के 5 साल का रिटर्न करीब 11 से 12% का रहा है। रिटायरमेंट में रेगुलर इनकम पाने का तीसरा तरीका हो सकता है इंश्योरेंस के एन्युटी प्लान का। इसमें आप एक मुश्त निवेश कर सकते हैं यानी सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान जैसे कि एलआईसी का जीवन शांति प्लान। कुछ प्लान हैं जो सालाना, छमाही या तिमाही में भी प्रीमियम स्वीकार करते हैं। पॉलिसी की मियाद पूरी होने के बाद फिक्स्ड इंटरवल पर कंपनी आपको निश्चित समय के लिए या आजीवन नियमित पैसे देगी जिसे एन्युटी कहा जाता है। यह पे आउट पेंशन की तरह काम करता है। एन्युटी प्लान में निवेश यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स और डेट यानी सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज से जुड़े प्लान में निवेश कर सकते हैं। आप जब पैसे जमा करते हैं तो एक्यूमुलेशन फेज कहलाता है और उसके बाद जब ये आपको मिलता है यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस पर एन्युटी ब्याज मिलता है जो कि करीब 5 से 6% हो सकता है। इन एन्युटी प्लान में बीमा का कवर भी मिलता है। पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को जितना प्रीमियम अदा किया गया है उतना डेथ क्लेम मिल जाता है। अब बात करते हैं इक्विटी निवेश की। रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों के रिटायरमेंट फोकस्ड फंड हैं जिनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम कहा जाता है। इसमें रिटर्न बाजार के अनुपात में मिलता है। इनमें अमूमन 5 साल का लॉक इन होता है। बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स के आधार पर रिटर्न मिलता है। पिछले 5 साल का सालाना रिटर्न 11 से 12% के आसपास रहा है। इसमें आप मंथली इंस्टॉलमेंट की किश्त यानी सिप कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP का विकल्प है जिसे रिटायरमेंट के लिए उपयुक्त बनाता है। फंड में जमा राशि को आप टुकड़ों में विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड के मैच्योरिटी के बाद आप चाहें तो इसमें से एक मुश्त पैसे निकाल सकते हैं या फिर SWP के जरिए मंथली विड्रॉल का समय बांध सकते हैं। रिटायरमेंट फंड्स की स्कीम शेयर बाजार के अलावा डेट जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश करती हैं। कौन सा निवेश रिटायरमेंट के बचत के लिए चुने वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास निवेश करने के लिए कितना समय है। पीपीएफ 15 साल का लॉन्ग टर्म निवेश है। इस पर अभी 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आप एश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं तो पीपीएफ अच्छा है। एनपीएस में 60 साल की उम्र तक आपका निवेश लॉक रहेगा। इसमें रिटर्न 10 से 12% के रिटर्न की उम्मीद रहती है।
अगर आपसे पैसे खर्च हो जाते हैं तो एनपीएस का फोर्स्ड लॉक इन आपके लिए सही रहेगा। इंश्योरेंस की एन्युटी स्कीम में लमसम निवेश किया जा सकता है और इसकी मियाद आप चुन सकते हैं। ये 10 साल से लेकर 20 साल हो सकती है या लाइफ टाइम के लिए भी रेगुलर पेमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है और आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले आंकिए कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कौन सा निवेश महंगाई को मात दे सकता है और चुनिए अपने लिए उचित निवेश।